हटेगा। अरे मारना बहादुर है यार, मार जाता हमें मारना में देखो। नमस्कार, मैं उदय प्रताप, आप देख रहे हैं वायरल न्यूज पॉइंट। आपका हमें चैनल बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दूं एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर आपको बता दें टीटी साहब को इतना गुस्सा आ गया है कि मतलब अगर जो पैसेंजर का टिकट नहीं लिया या कोई गलती है तो उसे पुलिस प्रशासन को, जो कि रेलवे विभाग के कुछ कर्मियों को बुलाकर, अपीओ को बुलाकर उसको नीचे उतार दीजिए, और कोई गलती करता है तो पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन टीटी साहब को तो इतना गुस्सा लग गया कि वो अपनी बेल्ट निकालकर और जो पैसेंजर है उसको मुंह के बल नीचे लिटाकर पीठ पर उसको बेल्ट बरसा रहे हैं। क्या इनको ये हक है कि अगर कोई पैसेंजर टिकट नहीं लेता है या कोई गलती करता है तो उसको आरपीएफ के हवाले करने पीटना शुरू करेंगे? जैसा कि आपको बता दें, ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हो गोविंद प्रताप सिंह जी, ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हो गोविंद प्रताप सिंह, ट्विटर पर ट्वीट करते कहते हैं अश्विन विश्वास जी, ये रेलवे के यात्रा में ये सुविधा कब से देने लगे हैं? यात्री को उल्टा मुंह लिटा दिया जाता है और फिर से टीटी यात्री की गर्दन पर घुटना रख देते हैं। रेल अटेंडेंट वाले बेल्ट से बरसाते हुए गालियां बक रहे हैं। कोई गलती है तो आरपीएफ को बुलाकर ट्रेन से उतार दीजिए। लेकिन ये सब क्या है? जैसे कि हम आपको वीडियो में दिखाएंगे किस तरीके से लोग जो वहां पर लोग वीडियो भी बना रहे हैं, और जो टीटी साहब है जो वीडियो बना रहा है उसको क्या कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि मैं तू वीडियो बनाएगा, तो ऐसा कह रहे हैं, उसको हड़का रहे। क्या शासन व्यवस्था है ऐसी हो गई कि जो कि उत्तर प्रदेश, जो कि रेलवे कर्मचारी, जो भारत सरकार की जो रेल मंत्रालय है, क्या ऐसे टीटी जो कि कर्मचारी हैं, क्या इनको लगाम कब लगाएगी? रेल सुविधाएं देने के नाम पर जीरो है, जहां पर सुविधाएं तो कम हैं, लेकिन इस तरह की यातनाएं देखने को अजीबोगरीब मिलती जा रही हैं। जहां पर टिकट की धांधली हो रही है, वहां पर तो कोई जोर कोर्स नहीं लगा रही है शासन पर सरकार। लेकिन अगर कोई पैसेंजर अगर गलती से अगर विदाउट टिकट चढ़ गया या फिर कोई प्रॉब्लम हो के अगर ट्रेन छूटने वाली, ट्रेन पकड़ लिया, अगर टीटी से टिकट बनाने की बात करता है, टीटी साहब तो इतना लंबा चौड़ा बिल बना देते हैं कि जो पैसेंजर बेचारा होता है तो मरने, जो खाने के टूटे हुए थे, जो रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं, तो क्या ऐसे लोगों के लिए ऐसी सुविधा जरूरी है कि जो कि टीटी खुद ही बेल्ट निकाल कर उसको पीटना शुरू करे? तो दिखाते हैं आपको वीडियो में किस तरीके से क्या हाल है, जो टीटी साहब क्यों क्या कह रहे हैं, देखते हैं आप वीडियो में। हटेगा। अरे मारना बहादुर है यार, मार जाता हमें मारना में देखो। अरे नहीं है, क्या बताए भागेगा रे तू, भागेगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरीके से टीटी महोदय क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो आप अपना राय जो कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्या ऐसे टीटी के लिए क्या होना चाहिए, क्या सजाएं होनी चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपको बता दें एक मामला बड़ा पेचीदा है, जो कि लोगों की रूह कांपने वाली है, जो कि एक अस्पताल का, उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल का मामला है, जहां पर अस्पताल का नाम नहीं क्लियर आ रहा है, लेकिन आपको बता दें क्योंकि वो जहां पर एक औरत की डिलीवरी के लिए लाया जाता है, जो कि उसकी नंद और उसका आदमी आते हैं, जो कि जब पहुंचते हैं तो उसका कोई कागज या कोई बात रहती है, जो कि उसका आदमी घर जाता है और उसकी नंद जो उसके साथ में रहती है, जो कि वहां पे पहुंचने के बाद जब बोला जाता है कि इनकी ऐसी प्रॉब्लम है, तो जो पहले की नर्स जो ड्यूटी पे थी उसका ड्यूटी ऑफ होने के बाद वो चली गई। लेकिन जैसे ये लोग पहुंचे हैं, वो जा चुकी थी, दूसरी नर्स थी, जहां पर पहुंचने के बाद वो देखती बोलती कि पहली डिलीवरी है तो टाइम लगेगा और आपको वेट करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है मैडम, कोई बात नहीं है, जो टाइम लगेगा हम इंतजार करेंगे। लेकिन आपको बता दें मामला ऐसा हुआ कि 100 ग्राम मूंगफली के लिए, 100 रुपए की मूंगफली के लिए जब मैडम ने फरमान दिखाया कि भाई मुझे 100 रुपए की मूंगफली लेते आइएगा, मैं खाना खाने नहीं जाऊंगी, और जब जिसकी औरत की डिलीवरी थी वो उसको फोन किया कि उसकी बहन ने फोन किया कि भैया आप आने टाइम
मूंगफली लेकर आइएगा, लेकिन जब वो आदमी रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे रात आ रहा था, तो जहाँ पे कहीं मूंगफली रात को मिलती है, कहीं नहीं मिलती है, रात को हर जगह तो नहीं सुविधा होती है। लेकिन आपको बता दें, वो जब लौटा तो वहीं अस्पताल के पास में कोई मूंगफली वाला था, तो उसे 100 ग्राम मूंगफली लिया और ले आके दिया। तो मैडम भड़क के बोली कि 100 ग्राम मूंगफली में क्या होगा, मैंने तुम्हारे चक्कर में खाना भी नहीं खाया। तो क्या जिस हिसाब से जो वहाँ पे मिडवाइफ है, क्या ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो नर्स हैं उनको क्या डिमांड करने का हक है? उनको सरकार सैलरी किस लिए दे रही है? सरकार सैलरी दे रही है इसलिए कि जो वहाँ पर जो पेशेंट आते हैं उनकी सुविधा के लिए, कि आप वहाँ पर रहें, आप उनको कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी सेवा करिए, उनका इलाज करिए, उनके डिलीवरी टाइम पे हो कोई दिक्कत हो तो आप उस पर काम करिए। हम आपको दिखाते हैं वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा क्या बात है, क्या मामला है, क्यों ऐसा कहा गया। हम दिखाते हैं आपको वीडियो में क्या है। क्या नाम है आपका? शांति श्रीवास्तव। क्या मामला था आज? सर हम कल लेके आए थे अपनी भाभी को, डिलीवरी होने वाली थी, तो जो दर्द हो रहा था, पानी भी चल रहा था इनके, एडमिट किया तो बोली नॉर्मल डिलीवरी होगी। हमने कहा ठीक है, एडमिट कर ली थी इनको। वो वाली मैम चली गई जो रात वाली ड्यूटी पे आई थी मैम, तो बोली कि हमने इनसे कहा कि देख लीजिए मैम, कहने लगी पहला बच्चा थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। हमने कहा ठीक है। तो इनके हस्बैंड कहाँ गए? तो हमने कहा घर गए मैम। तो कहीं इनसे गए तो 100 रुपए की मूंगफली मेरे लिए लेती हैं। कौन बोला? वो जो रात में स्टाफ था, वो लोग मैम बोली कि जो 100 रुपए की मूंगफली मंगवा दो मेरे लिए। हमने कहा ठीक है मैम। 11 बज रहा था टाइमिंग, तो जो है भाई को फोन किए, तो कहने ले आएंगे, लेकिन वहाँ से पूरा नहर तक आए, 3 नंबर से नहर तक मूंगफली नहीं मिली। तो इधर आके 250 ग्राम मूंगफली मिली, ज्यादा नहीं मिली। तो बार बार हमको टॉर्चर कर रहे बीच में कि मूंगफली मंगवाई। हमने कहा मैम आ रहे हैं, तो मूंगफली लेके मिल जाएगी तो ले आएंगे। तो कह रही तुम चूतिया बना रही, मंगा नहीं रहे हो, हमने खाना भी नहीं खाया तुम्हारी मूंगफली के चक्कर में। हमने कहा मैम परेशान मत हो, मूंगफली मंगा रहे हैं। तो जब लेके आए 250 ग्राम, तो पैसे भी लेके गए, मूंगफली भी लेके, हमने कहा वो 100 रुपए की मंगाई थी तो लेके गए। तो कह रही इतनी मूंगफली क्या करेंगे, इतनी देर में आई हो मूंगफली लेके और इतनी थोड़ी सी। हमने कहा 100 रुपए मैम ले लीजिए, आप मंगवा लीजिए। तो बोली कि मेरे पास कोई है नहीं जेंट्स, और नहीं पैसे मुझे नहीं चाहिए। तो इसके बाद में जो है, उसके बाद क्या हुआ, पूरी बात बताओ। मूंगफली हम रख के चले आए थे। हमने कहा मैम देख लीजिए, तो एक बार देखी, लेकिन पहला बच्चा तो टाइम लगेगा और जो है नॉर्मली होगी डिलीवरी। और सुबह में बोली कि ऑपरेशन होगा, बच्चा लैट्रिन कर दी सब पेट के अंदर। सुबह 7 बजे बोली हमसे करें रिफर करें, लेके जाओ इनको। हमने कहा मैम कोई जेंट्स में नहीं, मेरे ये भाई थे, मम्मी थी मेरी, और कोई था नहीं। हमने कहा मैम हम इतने सुबह सुबह नहीं ले जा पाएंगे। तो हमने कहा मैम ये डिलीवरी करा दीजिए इनकी। तो बोली 10 बजे ऑपरेशन होगा, इसके पहले नहीं होता यहाँ पे ऑपरेशन। हमने कहा ठीक है मैम, 2.5 घंटा बैठना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है मैम। तो मेरे भाई से सब लिखवाई भी, वो साइन वाइन करवाई, कह रही कोई बच्चों को कुछ हो रहा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। हमने कहा ठीक है मैम। उसके बाद में 10 बजे ऑपरेशन हुआ, तो बच्चा तबीयत खराब थी, इसके मुंह में पानी चला गया था गंदा, तो उसको रिफर कर दी थी मेडिकल कॉलेज के लिए। तो वहाँ लेके गई, तो बच्चा रास्ते में ही खत्म हो गया था। तो मेरा कहना मतलब मैं उसकी माँ बढ़ती थी, उसके साथ कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कोई आकर कोई जांच इन्होंने नहीं की, कोई दवाई नहीं दी? कुछ भी नहीं दिए थे, जबकि इंजेक्शन मंगाए थे। इंजेक्शन हमने 6 इंजेक्शन मंगवा के इनको दिए थे। क्या बाहर से इंजेक्शन खरीद के लाए थे आप लोग? लाए थे। कौन डॉक्टर थी? डॉक्टर का नाम मालूम है? नाम तो नहीं पता है सर, रात में थे, हमने सर को बता दिया। आज जो रात बीती है उस रात की घटना है? हाँ, सर को हमने सारी फोटो दिखाया था, हमने पहचान भी कर दी कि वो कौन से डॉक्टर थे। और जो झाड़ू पोछा करते उनसे मेरी बहस भी हो गई थी रात में। कह रही मूंगफली तो मंगवा नहीं पाई है, मेरी वीडियो बनाने चलिए। एक पेशेंट रो रहा था, हमने कहा मैम देख लीजिए। तो कह रही है कि जो है बार बार थोड़ी ना आएंगे, पहला बच्चा हो रहा तो देखेंगे। तो जो हमने कहा मैम तुम्हारी भी हम वीडियो बना डाल देंगे। तो सुन ली बात, तो कही तू मेरी वीडियो बनाएगी, बना वीडियो मेरी डाल। जो झाड़ू पोछा करती वो मुझसे बहस, डॉक्टर ने बोला? जो झाड़ू पोछा करती वो बोल रही थी। अच्छा। कही तू मेरी वीडियो बना के डाल। तो हमने कहा कि मैम हम आपको नहीं बोले, तो मैं इंस्टा पे बोल रही थी। क्या पैसों की भी मांग की गई थी? जी सर। कितना पैसे की? कह रही थी बच्चा हो जाएगा तो उनको 2-3 हजार रुपया देना पड़ता है, और जो हमने कहा अपनी खुशी से जो मेरा पेशेंट सही रहेगा तो हम खुद ही दे देंगे। लेकिन मेरा कहने मतलब अगर ऐसी कोई बात थी ऑपरेशन वाली, तो आप रात में क्यों नहीं रिफर किया? रात में बताना चाहिए था। हम घर वालों को अपने बुला, किसी को नहीं बुला। तत्काल में अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं किया था? कुछ भी नहीं किए, वो ऑपरेशन हो गया।
क्या कहना चाहती हैं? सरकार से क्या मांग है? अस्पताल के अधिकारियों से क्या मांग कर रही बस हैं? हम ये कहना चाहते हैं ऐसे लोगों को इतनी कड़ी की कड़ी सजा दीजिए कि सुधर जाए, कभी किसी से पैसे भी ना लें और किसी से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लग गया। आप लोगों ने लिखित शिकायत भी की है? अभी नहीं की, अभी करेंगे। शिकायत यहाँ पे अस्पताल के अधिकारियों से करेंगी या पुलिस प्रशासन से भी कोई सहयोग लेना चाहती हैं? करेंगे। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा कि किस तरीके से उस महिला ने क्या कहा और क्या ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा तो बचा नहीं, उसकी भाभी की हालत खराब हुई और उसको बाहर जाने के लिए कहा गया। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे लोगों के लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक ऐसी सच्ची खबरों के लिए। वायरल न्यूज़ पैन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नए न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।